नमस्कार। अगर मन में अपना बिजनेस शुरू करने का ख्याल है तो बिहार उद्यमी योजना एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। तो आज हम इसी योजना की पूरी जानकारी लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्या खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना है? कोई ऐसा आइडिया है जो लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन होता क्या है, अक्सर सबसे बड़ी दीवार बन जाता है पैसा, है ना। एक बेहतरीन आइडिया भी बस इसलिए शुरू नहीं हो पाता क्योंकि शुरू करने के लिए जो फंड्स चाहिए वो नहीं होते। तो बस इसी मुश्किल का एक सीधा सा हल लेकर आई है सरकार, बिहार उद्यमी योजना 2025-26। ये स्कीम खास तौर पर नए बिजनेस शुरू करने वालों की मदद के लिए ही बनाई गई है। और मदद भी छोटी मोटी नहीं। इस स्कीम के तहत सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए पूरे 10 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प दे रही है। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है किसी भी नए काम को जमीन से उठाने के लिए। तो सवाल यह है कि आखिर ये योजना है क्या? देखिए, ये बिहार सरकार की एक स्कीम है। इसका सीधा सा मकसद है जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें पैसे और सब्सिडी देकर अपना नया बिजनेस शुरू करने में मदद करना। और इससे फायदा क्या होगा? लोकल लेवल पर नौकरियां भी तो बढ़ेंगी। ठीक है, तो चलिए इस पूरी योजना को 4 सिंपल पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये प्लान एक गेम चेंजर क्यों है। फिर योजना की सारी जानकारी लेंगे। उसके बाद अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि अप्लाई करने के बाद होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सरकार का गेम चेंजर प्लान। समझते हैं कि सरकार से जो मदद मिल रही है वो असल में काम कैसे करती है और क्यों ये इतनी खास है। अच्छा, अब जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि ये कोई नॉर्मल बैंक लोन जैसा नहीं है। देखिए, आम लोन में क्या होता है, पैसा लिया और फिर उसे ब्याज के साथ पूरा चुकाना पड़ता है। लेकिन इस स्कीम में एक ट्विस्ट है। इसमें सरकारी ग्रांट, यानी वो पैसा जो वापस ही नहीं करना, और साथ में बिना ब्याज या बहुत ही कम ब्याज वाला सपोर्ट दोनों मिलते हैं। मतलब आधा टेंशन तो यही खत्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योजना की पूरी जानकारी। मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, एलिजिबिलिटी यानी कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी शर्तें बहुत सीधी सादी हैं। पहली बात, बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्र 18 से 50 साल के बीच हो। कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। हाँ, एक और बात, पहले से कोई बड़ा बिजनेस ना चल रहा हो। और एक परिवार से सिर्फ एक ही इंसान अप्लाई कर सकता है। और हाँ, ये स्कीम पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स के। अप्लाई करने से पहले कुछ कागजात तैयार रखने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिहार का रेजिडेंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, एक पासपोर्ट साइज फोटो और हाँ, सबसे जरूरी चीज, एक बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक बात पर खास ध्यान देना है, वो है बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके क्वालिटी पर ही सब कुछ टिका है, समझ लीजिए। यही वो रिपोर्ट है जो कमिटी को बताएगी कि आइडिया में कितना दम है। जितनी अच्छी और दमदार प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, सिलेक्शन का चांस उतना ही ज्यादा होगा। तो किस तरह के बिजनेस के लिए ये मदद मिलेगी? देखिए, इसमें बहुत सारे सेक्टर शामिल हैं। कोई छोटी फैक्ट्री लगा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, सर्विस से जुड़ा कोई बिजनेस, कोई रिपेयरिंग वर्कशॉप या फिर कोई छोटा मोटा रिटेल का काम भी शुरू किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अप्लाई करने का सही प्रोसेस क्या है। तो देखिए, प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन और बहुत आसान है। 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2, अपनी पर्सनल, एजुकेशन और एड्रेस की सारी जानकारी भरनी है। स्टेप 3, अपना बिजनेस आइडिया चुनना है और सारे डॉक्यूमेंट्स, खासकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी है। और आखिरी स्टेप, फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना है। और हाँ, एप्लीकेशन नंबर संभाल कर रखना मत भूलिएगा। ओके, तो एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई। अब आगे क्या? आइए अब समझते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है, पैसा कब और कैसे मिलता है, और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ये कोई लॉटरी नहीं है। सिलेक्शन इस बात पर होता है कि बिजनेस आइडिया कितना क्लियर है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितनी अच्छी है। सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई किया जाता है और फिर एक कमेटी फाइनल अप्रूवल देती है। अच्छा, मान लीजिए सिलेक्शन हो दिया, तो उसके बाद क्या? तो सबसे पहले एक जरूरी बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जहां बिजनेस लगाना है उस जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तब पैसा किश्तों में सीधे बैंक अकाउंट में आता है। और हां, सरकार इस पर नजर भी रखती है। अब आते हैं उन गलतियों पर जिनसे हर हाल में बचना है। सबसे पहली बात, कोई भी नकली डॉक्यूमेंट जमा ना करें। दूसरी, कमजोर या कहीं से कॉपी की हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल ना बनाएं।
तीसरी, आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। और चौथी और सबसे जरूरी बात, किसी एजेंट या बिचौलिए के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। एक बात गांठ बांध लीजिए, सबसे सेफ तरीका है कि खुद सीधे सरकारी पोर्टल से अप्लाई करें। डायरेक्ट अप्लाई मतलब सेफ अप्लाई। और यही तो इस पूरी योजना की आत्मा है। आइडिया आपका, सपोर्ट सरकार का। आइडिया लेकर आइए, सरकार उसे हकीकत बनाने में मदद करेगी। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, सवाल बस एक ही बचता है, बिजनेस आइडिया क्या है?